तो बात करते हैं परसेंटेज के ऊपर, जिसे हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। वो चाहे बैंकिंग हो या फिर एसएससी के पी और मेंस, दोनों में ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी से सारे टॉपिक जैसे कि टाइम एंड वर्क, SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रेशन जिसे हम DI कहते हैं, इन सारे टॉपिक में भी परसेंटेज का यूजेस हमें देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस टॉपिक का हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बना लें तो ये टॉपिक काफ़ी स्कोर दे सकता है हमें एग्जाम में। तो बात करते हैं परसेंटेज के ऊपर। आखिर परसेंटेज है क्या? परसेंटेज का मतलब क्या है पहले हम देखते हैं। परसेंटेज जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। पहला चीज जो है वो पर और दूसरा है सेंट। हिंदी में इसे प्रतिशत कहते हैं। सो प्रति और शत से बना है। बेसिकली दो शब्द प्रति और शत से बना है। पर का मतलब होता है और प्रति का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू, किसी के रेस्पेक्ट में। और सेंट और शत का मतलब होता है 100, मतलब विद रेस्पेक्ट टू 100 के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब किसी चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं, किसी चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं 100 के रेस्पेक्ट में। अगर किसी चीज को 100 के रेस्पेक्ट में कंपेयर करने के बाद जो आउटपुट और रिजल्ट मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? परसेंटेज। जो आउटपुट और आंसर या रिजल्ट बोल लो उसी को हम क्या कहते हैं? परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब है हम किसी चीज को 100 के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं। थोड़ा एग्जाम्पल के दौरान समझने की कोशिश करते हैं इसको। सपोज राम नाम का कोई लड़का है, सपोज राम नाम का कोई लड़का है और उसे एग्जाम में 360 मार्क्स मिला है। कितना मार्क्स? 360 आउट ऑफ 600। तो राम का परसेंटेज कितना हुआ एग्जाम में? हम सब ने इस तरह के क्वेश्चन काफी किए हैं साइलेंट में। तो कैसे किया है थोड़ा देखते हैं। 600 मार्क्स में राम को मिला था 360। अगर 1 मार्क का एग्जाम होता तो राम को कितना मिलता? 360/600। इसे हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। अगर 100 मार्क का एग्जाम होता, अगर 100 मार्क का एग्जाम होता तो राम को कितना मिलता? इंटू 100। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। किसी चीज को 100 के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहा हूं, मतलब परसेंटेज निकाल रहा हूं। ओरिजिनल मार्क कितना था? 600। आउट ऑफ 600 कितना मिला? 360। अगर 100 मार्क्स होता तो कितना मिलता? इतना। इस जीरो को हम इस जीरो से काट डालेंगे और इस जीरो को इस जीरो से। 6 बार यानी 60%। तो राम का कितना परसेंटेज हुआ? 60%। किसी चीज को 100 के रिस्पेक्ट में कंपेयर करने को हम क्या कहते हैं? परसेंटेज। और एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज हरि नाम का कोई इंसान है। कौन है? हरि नाम का कोई इंसान है। उसका जो इनकम है वो कितना है? उसका जो इनकम है वो 45,000 है। उसका इनकम कितना है? हरि नाम का कोई इंसान है, उसका इनकम 45,000 है। उसका जो एक्सपेंस है वो सपोज 30,000 है। उसका एक्सपेंस कितना है? 30,000। तो क्वेश्चन ये है कि हरि कितना एक्सपेंड करता है, कितना परसेंट एक्सपेंड करता है। बेसिकली हरि कितना परसेंटेज एक्सपेंड करता है। तो हम कैसे निकालेंगे? हरि का जो इनकम है वो 45,000 है। 45,000 में से वो कितना खर्च करता है? 30,000। अगर 1 यूनिट में कितना खर्च करेगा? 30,000 डिवाइडेड बाय 45,000। अगर 100 उसका इनकम हुआ, 100 रुपीज उसका इनकम हुआ तो कितना एक्सपेंड करेगा? 30,000 डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 100। हम जब किसी चीज को 100 के रेस्पेक्ट में
कंपेयर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परसेंटेज। तो ये क्या हुआ, परसेंटेज। तो A0 कैंसिल, सो 15 से 2 बार, 15 से 3 बार, सो 2/3 इंटू 100, और ये क्या हो जाएगा 1/3 मतलब 33, सो 66.66%। सो परसेंटेज हम ऐसे निकालते हैं बेसिकली बचपन में, और परसेंटेज का जो सिंबल है वो इस तरीके से होता है। इसका मतलब होता है हम किसी चीज को 100 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी चीज को 100 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई मुझे पूछ ले कि 5% कितना आता है, 5%, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हुआ 1/20। 5 से 1, 5 से 20, मतलब 5% मतलब 1/20। उसको पढ़ते कैसे, बेसिकली पढ़ा कैसे जाता है, इस तरीके से पढ़ा जाता है। 20 का 5% कितना, 1, 20 का 5% 1। अगर 10% होता तो कितना आता, 5% मतलब 1/20, इसका दुगना, दुगना मतलब 2/20, मतलब 1/10, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच कन्वर्जन या फिर रिलेशन बता रहा है, ठीक है। अगर हमें कोई पूछ ले 16/2/3 परसेंटेज कितना होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 16 to 3 48, 48 plus 2 50, 50/3 इंटू डिवाइडेड बाई 100, और 50 से 100 2 टाइम्स, यानी 3 into 2 6। मतलब 16 2/3 परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/6। और 16 2/3 परसेंटेज को कुछ लोग 16.66% भी लिखते हैं, ठीक है। लिखने का अलग अलग तरीका है। अगर 14 2/3 परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा हमें, 14 into 3, सॉरी 14 into 7, ठीक है। 14 into 7 98 plus 2 100, 100/7, 1/100 परसेंटेज 1/100, सो 1/7। सो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ए मिलेगा, ठीक है। मतलब इसका जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ए मिलेगा, और इसी को हम लिखते हैं बेसिकली 14.28%। 14.28% मतलब 1/7, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है।